हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप रेलवे में ज्वाइन करने जाओगे तो उस टाइम आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें सारी आपको बेसिक डिटेल फिल करनी होगी और इसकी 4 सेट आपको वहाँ पे डिपॉज़िट करने होंगे और चारों के चारों ओरिजिनल सेट बना के वहाँ पे लेके जाने हैं। तो ध्यान रखें, ये सारी की सारी जानकारी आपके द्वारा जो दी गई होगी वो प्रॉपर और करेक्टिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, विद एग्जांपल के साथ इसमें दर्शाया गया है कि सबसे पहले लेटेस्ट फ़ोटो विद सिग्नेचर जो लेफ़्ट हैंड साइड आपको दर्शाई गई है, विद इसका साइज़ भी प्रॉपर मेंशन करा हुआ है। तो उसी साइज़ से आपने यहाँ पे अटेस्टेड करनी है फ़ोटो। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद यहाँ पे अटैच करनी है। तो उसके बाद राइट हैंड साइड कैटेगरी ट्रेड एंड ग्रेड पे जिस ग्रेड के लिए आप सिलेक्ट हुए हो वो ग्रेड की डिटेल आपने इसमें फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि नेम के नीचे नेम और सर नेम, जिसका जैसे सिंह कुमार या कोई सर नेम है उसका सर नेम ऐड करोगे। और उसके बाद सेकंड है वर्तमान पूरा पता, फुल डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है, ताकि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाएगी वो इस पते पर प्रॉपर सही ढंग से पहुँच सके। यदि आपके द्वारा पता सही नहीं दिया जाएगा तो इसमें आपको वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसमें आपको सही समय पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपको ये डिटेल भरनी होगी कि पिछले 5 वर्ष में जहाँ 1 वर्ष से अधिक समय तक आप रहे हो उन स्थानों का विवरण। तो आपको प्रॉपर डिटेल देनी होगी, विद पीरियड मेंशन करना होगा फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है कब से कब तक, और पूरा पता जिसमें निवास स्थान का पूरा पता, पिछले साल कॉलम, सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको साथ ही अपने फैमिली की डिटेल डालनी होगी, जैसे फादर मदर भाई बहन। यदि इनमें से कोई आपका डिटेल नहीं भरी जानी है तो उसके रो के सामने आपको नॉट एप्लीकेबल या लागू नहीं लिखना होगा। तो साथ ही उसके बाद पुत्र पुत्री या अदर डिटेल कॉलम नंबर 5 में फिल करनी होगी। अदर एप्लीकेबल नहीं होता आप पे तो आप नील का ऑप्शन क्लिक करोगे। उसके बाद आपको जो 6 पे है नेशनलिटी, 7 पे है बेसिक डिटेल, इसमें जितने पार्ट आपसे पूछे गए हैं उनके सामने आपने इसका जवाब देना है। अगर लागू होता है तो उसकी डिटेल लिखोगे, अगर नहीं लागू होता तो उसकी नॉट एप्लीकेबल या लागू नहीं होगे मेंशन करोगे। उसके बाद साथियों आपको ये शैक्षणिक योग्यताएं बताइए, जैसा कि 15 वर्ष की आयु के पश्चात आपने जो भी एजुकेशन एक्वायर करी होगी उसकी डिटेल डालनी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे कॉलम आपके द्वारा प्रॉपर फिल की जानी चाहिए। इसके बाद साथियों यदि आप कहीं इसमें जैसे मेंशन कर रखा है किसी केंद्रीय अथवा सरकारी अथवा अर्ध सरकारी जैसे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डिटेल देनी है। अगर आप इस संस्था को छोड़ चुके हैं या छोड़ना है तो उसकी डिटेल भी आपने देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल दे रखा है। इसमें प्रॉपर आपको टाइम भी मेंशन करना है। अगर लागू नहीं होता तो ये वाला पार्ट 2 आप लिखोगे और इसमें नील करके आप आगे फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद ये आइटम नंबर 12 जो है इसमें कम से कम, जैसे मैंने सीरियल नंबर भी दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड 10 क्वेश्चन हैं जिनके आपको जवाब हाँ या ना में देने हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सभी क्वेश्चन का आंसर इनके सामने दिए गए कॉलम में फिल हो सके। और इसके बाद आपको ये है 13 नंबर पे अपने किसी क्षेत्र के उत्तरदायित्व व्यक्तियों के नाम, 2 व्यक्तियों के नाम अपने मेंशन करने हैं विद मोबाइल नंबर, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम ये आपको वेरीफाई कर सके। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों के नाम दें जो आपको जानते हो भली भांति। इसके बाद दोस्तों आपने ये अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर, डेट एवं प्लेस साइन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको ये जो
8 अधिकारी बताए गए हैं, इनमें से किसी एक के आप साइन करवा सकते हो। और नीचे यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया जाएगा कि मैं इस कैंडिडेट को कितने टाइम से जानता हूँ। तो साथियों, कम से कम इसमें 6 माह का पीरियड होना चाहिए कि कम से कम 6 माह से ये अधिकारी आपको जानता हो, और इसकी स्टैम्प सिग्नेचर के साथ आपने ये अटेस्टेशन फॉर्म डिपॉजिट कराना है। तो आप ध्यान में रखें कि ये अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपी होएगी। तो मोस्टली कैंडिडेट का आंसर रहता है कि चारों क्या अलग अलग ऑफिसर से साइन होंगे। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये 4 सेट जो हो गए एक ही ऑफिसर से साइन करवा सकते हैं, पर ये ध्यान रखा जाए कि चारों के चारों सेट ओरिजिनल हो, यानी कि आपको 4 सेट बनाने हैं, उसकी कॉपी करनी है मीन्स, और चारों पे ऑफिसरों के साइन चाहिए। ये नहीं कि एक को बना के 4 कॉपियाँ कर देनी, चारों के चारों ओरिजिनल, यानी कि 4 सेट पहले आप बनाओगे, उसके पूरा फिल करोगे चारों के चारों सेट को, और चारों सेट पे ऑफिसर के साइन होंगे, और एक ही ऑफिसर के साइन कराने हैं। वो प्रॉपर साइन करा के आप रेलवे में ज्वाइनिंग हेतु उपस्थित हो गए। बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट बताए गए होंगे उसके अनुसार आपने रेलवे में ज्वाइनिंग हेतु रिपोर्ट करना है। तो साथियों, धन्यवाद, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको आशा करता हूँ कि आपको इस जानकारी में ज्वाइनिंग के समय काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स लॉट।